Good morning, students. Today I am back with the RBSC blueprint of class 10th. That is one from English subject. So you can see here. As you may see, this is your examination scheme for the paper. That is as follows. वन पेपर आपका ओनली एक ही पेपर होगा इंग्लिश कंपलसरी का. टाइमिंग रहेगा 3 hours 15 minutes का. मार्क्स इज ऑफ 80 और जो सेशनल जो स्कूल से मार्क्स मिलेंगे आपको दैट इज इंटरनल मार्क्स जो है 20 मार्क्स का है. टोटल आपका 100 हो जाता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका एरिया कितने में कैसे बाइफर्केशन किया हुआ है. रीडिंग पोर्शन 16 मार्क्स का दैट included in your unseen passages. Two unseen passages examiner will give you. राइटिंग में आपका लेटर फॉर्मल इनफॉर्मल ईमेल है, स्टोरी राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग है, वो इंक्लूडेड है. ग्रामर पोर्शन में आपके टेंसेस, कंजंक्शंस, आपके क्लॉजेस, ये एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सब इंक्लूडेड है. देन कम टू द टेक्स्ट बुक जो कि फर्स्ट फ्लाइट है. फर्स्ट फ्लाइट इंक्लूड्स 30 मार्क्स एंड फुटप्रिंट्स इंक्लूड्स 12 मार्क्स. तो ऐसे करके आपका ये 80 मार्क्स का बाइफर्केशन होता है. कम टू द क्वेश्चन नंबर 1. किस तरीके से वो आपके आएगा. फर्स्ट आता है रीडिंग पोर्शन. एज आई हैव टोल्ड यू कि वो अनसीन पैसेज होगा आपका. यू कैन सी two unseen passages of total 400 words with a variety of questions including 4 marks for vocabulary. मतलब 4 marks vocabulary का it means कि वो 4 marks जो होंगे आपके MCQ based होंगे और वो आपके vocab मतलब कि आपके उसमें synonym, antonym मतलब similar meanings ये सब पूछे जाएंगे. Only prose passages will be used. One will be factual and the other will be discursive. ये आपको दोनों पैसेजेस के बारे में बता दिया गया है. 4 मतलब 2 एक पैसेज में आएंगे और 2 आपके दूसरे पैसेज में आएंगे. पैसेज 150 वर्ड्स का होगा, 8 मार्क्स का होगा. 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इंक्लूडिंग 2 क्वेश्चंस जो वोकैब पार्ट के होंगे. टेस्ट करेगा आपका नॉलेज सिमिलर वर्ड का. एज आई हैव टोल्ड यू कि सिमिलर वर्ड्स आएंगे और दूसरा आपका नॉलेज होगा अपोजिट वर्ड का. सेकेंड पैसेज आता है 250 वर्ड्स का, 8 मार्क्स का. 8 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आएंगे क्वेश्चन जिसमें 2 क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं. वोकैबुलरी एक टेस्ट करेगा सिमिलर वर्ड एज यू ऑल नो और सेकंड होगा आपका एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड. सेकंड क्वेश्चन आ जाओ राइटिंग पार्ट में. जो लेटर पर्सनल है, ईमेल है, इन दोनों में आपकी चॉइस आएगी 1 आउट ऑफ 2. ओके 4 मार्क्स का आएगा. टोटल राइटिंग सेक्शन 12 मार्क्स का है लेकिन 4 मार्क्स का आपका लेटर राइटिंग इंक्लूडेड होगा. टू फ्रेंड आ सकता है, रिलेटिव आ सकता है, मेंबर ऑफ फैमिली आ सकता है. मतलब ये आएगा इन फॉर्मल मैनर. ईमेल आपका ऑप्शनल होगा. फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, कोई एडिटर है न्यूज़पेपर मैगजीन्स के वाले को, टीचर, प्रिंसिपल एंड सो ऑन, जिस किसी को भी हम मेल भेजना चाहें. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉर्ट स्टोरी ऑन अ गिवन आउटलाइन इन अबाउट 100 वर्ड्स जो कि आपकी 4 मार्क्स की आएगी. शॉर्ट राइटिंग टास्क बेस्ड ऑन अ वर्बल और विजुअल जो हमने कल लाइव सेशन में भी लिया था जिसमें आपको मैंने वाटर कंजर्वेशन बताया था, सेव दी वाटर. उसमें इंटरनल चॉइस आएगी या तो राइट अ पैराग्राफ ऑन दिस, वो डायरेक्ट दे देगा एग्जामिनर, या फिर आपको एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन देगा सो दैट यू कैन राइट फ्यू लाइंस ऑन इट. ये क्वेश्चन आपका हो गया 3, 4 एंड 5. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सेक्शन सी, ग्रामर सेक्शन जो आपका 10 मार्क्स का ओवरऑल इंक्लूडेड है. 6 मार्क्स फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस एंड 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें इन्वॉल्व होंगे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो कि कॉन्टेक्स्ट से है. ग्रामर सिलेबस जो इंक्लूड कर रहा है वो टीचिंग बेसिस पे है. टेंसेज आपका 4 मार्क्स का आएगा. सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है एसएमआर वाला वो आपका आएगा 2 मार्क्स. सेकेंड क्लॉजेस जिसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इंक्लूडेड है दैट विल बी ऑफ 2 मार्क्स. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और रिपोर्टेड स्पीच जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है ये इंक्लूड करता था. टोटल ओवरऑल 4 मार्क्स, 2 मार्क्स ईच. बट नाउ फ्रॉम दिस सेशन, फ्रॉम दिस ईयर ये इंक्लूड हो रहा है ओनली 1 मार्क बिकॉज क्लॉजेस जो है आपका न्यू एडिशन है इन 2025. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हमारे 5 क्वेश्चन वहां हो गए. 6, 7, 8, 9, 10 ओवरऑल 10 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए हमारे पेपर के. नाउ कम टू द टेक्स्ट बुक क्वेश्चन जो फर्स्ट फ्लाइट का प्रोज पार्ट है. टोटल आई हैव टोल्ड यू कि फर्स्ट फ्लाइट जो है टोटल ओवरऑल 30 मार्क्स के आएगी. सो
18 marks from prose section. Come to the next question. 1 out of 2 extract. 2 extracts आपको दिए हुए होंगे, उनमें से you have to do only 1 extraction from different prose lessons and that is from your first flight book. कौन सा आएगा? You never judge, you never decide, we never know. बस वो आपको कह सकते हैं हम 3 आएगा. Okay. In the textbook, approximately 150 words each with the following type of question, 6 question in each passage. और हर passage में आपके 6 question हैं. 4 multiple choice question है, 2 very short type है, और question testing comprehension ability है, मतलब 2 vocabulary में वही similar words मतलब synonyms और opposite मतलब antonyms आएंगे. Come to the next question. 3 short answer type question out of 4. You have to do 3 और 4 आपको given होंगे. Yes, I know I have not given you any kind of choice in till today examination, चाहे वो आपका प्रैक्टिस पेपर हो, अपने लेवल्स हो, ऐसे वन हो, हमने कभी भी चॉइस नहीं दी है बिकॉज मुझे आपको तैयारी करानी है अकॉर्डिंग टू बोर्ड. कम टू द नेक्स्ट. 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप. इसमें एक्स्ट्रापोलेटिव नेचर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको ऑन एनी वन ऑफ द प्रोज लेसन excluding drama text from the textbook to be answered in about 60 words. और ये आपका 3 मार्क्स का ईच होगा. 60 वर्ड्स का आंसर आपको लिखना होगा. 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप इन ड्रामा कॉन्टेक्स्ट जो लोकल और ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन से होगा इन अबाउट 60 वर्ड. इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड ऑफ 3 मार्क्स. सो यहाँ पर हमारे हो गए थे 10 क्वेश्चन. 11, 12, 13, 14. कम टू द फर्स्ट फ्लाइट पोइट्री सेक्शन. 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स इसमें से आएंगे आपके. ये होगा आपका 3 पैसेज, 3 पोइट्री. सॉरी, जो फर्स्ट फ्लाइट की पोइट्री है इट विल बी ऑफ 12 मार्क्स. सो आपके ये आएंगे. अब एप्रिसिएशन 1 एमसीक्यू होगा, इसमें 2 शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, दैट विल बी ऑफ 5 मार्क्स. सेकेंड क्वेश्चन 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर नहीं है, शॉर्ट आंसर है जिसमें 20 to 30 वर्ड्स, 2 मार्क्स ईच होगा. 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग, 2 लॉन्ग्स आएंगे पोम्स के डिपेंड होते हुए 60 वर्ड्स का, दैट विल बी ऑफ 3 मार्क्स. गॉट इट. कम टू द फुटप्रिंट्स. फुटप्रिंट्स पार्ट जो है आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट. ये सप्लीमेंट्री रीडर जो आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है उसमें से है. 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे एंड फुटप्रिंट्स इज ऑफ 12 मार्क्स. सप्लीमेंट्री रीडर इंटरप्रेट करती है, वैल्यूएशन करती है, एनालाइज करती है कैरेक्टर्स को, प्लॉटिंग करती है, सिचुएशंस को अकर करती है इन लेसन्स में जो कि आंसर देते हैं अबाउट 60 वर्ड्स. ये सब कुछ एनालाइज करके आपको आंसर देना है 60 वर्ड्स में. दैट विल बी ऑफ 3 मार्क्स. Then come to the next 2 out of 3 short answer type questions on interpreting and evaluating nature based on lessons to be answered in 20 to 30 words each. That will be of 4 marks, 2 marks each. Come to the next last question that will be of MCQ part. 5 multiple choice questions testing होंगे, factual aspects है lesson का. 1 mark each है. Total number of 5 questions आएंगे 5 marks each के. लास्ट ईयर तक यही क्वेश्चन 6 थे बट नाउ ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के हैं. तो हमने यहाँ तक जो है 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे. कम टू द नेक्स्ट 15, 16, 17, 18, 19, 20. तो इंग्लिश के पेपर में यू विल बी गोइंग टू सी टोटल 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस. लेकिन 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस में उसमें सब पार्ट्स आएंगे जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं. डू 1 आउट ऑफ 2, 2 में से कोई 1 करना है, किसी को 4 में से 1 करना है. डू 3 आउट ऑफ 4, डू 2 आउट ऑफ 3. तो उनके सब पार्ट्स अलग हैं और इनके अलग है. होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू वेरी मच. ऑल द वेरी बेस्ट.